नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो एक उदास व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में थक गए हैं, हार गए हैं, तो हमारे द्वारा बताई जाने वाली ये जानकारी आपको जीवन में कुछ कर दिखाने का मार्ग दिखा देगी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी आप लोगों के लिए रहने वाली है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। तुला राशि के सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम आपको कुछ ऐसी खास बातें बताने वाले हैं कि यदि आप इनको जान लें तो ये जीवन में बहुत कुछ काम आने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा मान लीजिए कि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपको पता है इन बातों के बारे में तो यूँ समझ लीजिए कि अब आपकी समस्याएं खत्म होने वाली हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि जो हम आपको बताने वाले हैं ये बातें आपको किसी को भी नहीं बतानी है, अपने करीबी को भी आपको शेयर नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जब कोई गुण होते हैं तो वो किसी एक इंसान के अंदर रहते हैं, जो उनकी अलग ही जगह होती है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी जो वास्तविकता होती है उनके चेहरे से ही झलकती है। और यही गुण अगर 3 से 4 या 10 जनों में होंगे तो वो गुण एक सामान्य सी बात हो जाएगी और कोई भी उनकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहली जो बात है वो ये है कि एक तो अपना दुख आप किसी को ना बताएं। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति को अपना दुख किसी से भी नहीं बांटना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि दुख बांटने से घटता है, लेकिन 10 जनों को हमारी जब बुरी समस्या के बारे में पता चलता है तो सामने से वो बेशक हमें दिलासा देते हैं, लेकिन अगर गहरे मन से सोचा जाए तो क्या वो व्यक्ति हमारी समस्या को ख़त्म करने की ताकत रखता है या फिर वो बस सुनना ही पसंद करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बहुत से लोग हमारी परेशानियों को केवल सुनते हैं और हमें तसल्ली भी देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भगवान ने दिया है तो भगवान ही इस समय से बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, बुरा समय तो सभी के जीवन में आता जाता रहता है, यानी इस तरह की ये 2-4 बातें करके वो व्यक्ति आपको दिलासा दे देते हैं, लेकिन बाद में वही लोग आपकी इन बातों को जगत भर में बताते फिरते हैं, जिससे आपकी बात सुनकर सामने वाला बस आपको सहानुभूति दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे वो आपका मजाक बनाता है। इसके अलावा लोग आपकी स्थिति का भी आकलन करके ये जान लेते हैं कि ये तो मूर्ख है, इसको तो इतना भी समझ नहीं आया, क्योंकि दोस्तों वो आपकी जगह नहीं था, इसलिए आपको आपकी परेशानी समझ नहीं आई। यदि वो आपकी जगह होता तो वो भी ऐसी गलती ना करता जिससे आपको दुख हो। इसलिए कहा जाता है कि स्थितियां इंसान को विवश कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। तो देखिए, ऐसे में अपने दुखड़े कभी भी लोगों के सामने बार बार नहीं गाने चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा देखिए, दूसरी बात आपको बता दें कि अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंधों में पड़ जाते हैं तो उन संबंधों को भी किसी के सामने जाहिर न किया करें। ऐसा कहा जाता है कि किसी से भी, चाहे वो कितना भी करीबी हो, उसके सामने अपने प्रेम की चर्चा नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब आपका प्रेम सच्चा हो, वरना ये आपके भविष्य में मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अब इसके पीछे अगर पूरा अर्थ जाने तो देखिए, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, यदि उसे खोने की बात आती है या मन में विचार भी आता है तो आप उस ख्याल से ही बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन जब आपने किसी को अपने प्रेम संबंध के बारे में बताया और वो व्यक्ति पहले से आपसे जलता है, तो देखिए वो ये बात किसी ऐसे व्यक्ति को ज़रूर बताएगा जिससे उस लड़की या लड़के का कनेक्शन हो, और फिर ये बात जब उस तक पहुंच जाएगी तो आपके विरोध में है, तो इससे आपको ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी। उसके घर पर इस बात की चर्चा हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने प्रेम जीवन को थोड़ा पर्सनल रखें, थोड़ा गुप्त रखें और सही समय आने पर ही उजागर करें, तो इससे आपका प्रेम लंबे समय तक चलता है और आप उसके भरोसे को भी जीत पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जगत को बताने से क्या फ़ायदा, ये केवल समझदार लोगों की ही निशानी होती है। तो इस तरह से अपने जीवन को बैलेंस करके चलते हैं, अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखते हैं, हर स्थिति को साथ में लेकर चलते हैं। लेकिन जो मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, वो इस तरह का दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है,
भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन 4 जनों को दिखाना तो बनता है कि मैंने उससे प्यार कर लिया है और इसने मुझे हाँ कर दी है। तो आपकी इसी बुरी आदत से 10 लोग सुनने के बाद आपके जीवन में कड़वाहट डाल देते हैं, जिससे आपका जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा समय तक चलने से पहले ही टूट जाता है। गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऐसी कोई गलती आपको नहीं करनी है। इसके अलावा तीसरी बात भी आपको बता दें तो देखिए, वो ये है कि धन की चर्चा भी आपको किसी से नहीं करनी चाहिए। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा धनवान हैं, अधिक संख्या में धन कमाते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, अच्छी सैलरी है, तो किसी भी व्यक्ति के सामने आपको इस बात का जिक्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, किसी अनजान को यदि आप ये बात बताएंगे तो इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। धन के मामले में किसी पर भी विश्वास कर पाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे में आपको अपने धन से जुड़ी बातें हमेशा ही अपने तक रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई योजना बनाई और उस योजना के साथ आपने एक व्यक्ति को जोड़ा जो काफ़ी नया है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो देखिए दरअसल यही व्यक्ति फिर आपके साथ धोखा कर जाता है, आपको बिजनेस में लॉस करा देता है या आपकी योजनाओं को बिगाड़ देता है। और आप उसकी नीतियों को नहीं समझ पाते, क्योंकि वो समझदार ही इतना होता है कि वो कोई भी गलती या कोई भी ऐसी बात आपके सामने नहीं रखता जिससे आप उस पर डाउट कर सकें। और आप क्या करते हैं कि आप बेवकूफ़ बनकर अपनी पर्सनल बातें भी उस व्यक्ति को बता देते हैं। तो देखिए, आपको यही कोशिश करनी है कि अपने किसी भी निजी मामले को या पर्सनल बातों को किसी अनजान के साथ शेयर नहीं करनी है। अपनी कोई कमज़ोरी उनको नहीं देनी है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। बस आप अपनी बातें सिर्फ अपने मन में ही रखें, क्योंकि दुनिया तो आपके आइडियाज़ लूटने के लिए ही बैठी है, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा देखिए, चौथी बात आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है अपने घर परिवार की बातें भी किसी के सामने नहीं शेयर करनी चाहिए। यानी जो व्यक्ति आपकी बातें सुन रहा है वो भविष्य में कभी ना कभी आपको इसी बात से नीचा दिखा सकता है और लोगों के सामने अपमानित भी कर सकता है। इसलिए परिवार की बातें भी आपको किसी को नहीं बतानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने परिवार की बुराई किसी के सामने करते हैं तो वास्तव में हम खुद की ही बुराई कर रहे हैं। क्योंकि अगर परिवार ऐसा है तो उसी परिवार से हमें भी परवरिश दी गई है, इसलिए जैसा परिवार होगा वैसे ही हम होंगे। तो जब हम किसी को अपने ही परिवार के बारे में बताते हैं, बुराई करते हैं, तो सामने वाला यही समझेगा कि आखिर ये है तो इसी परिवार का, तो ये भी ऐसा होगा, बुराई तो इसमें भी होगी, अच्छा है कि हम इसका साथ छोड़ दें। लेकिन ये लोग पहले आपके मज़े लेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद फिर ये आपको अकेला छोड़ देंगे। तो बेहतर होगा कि आप पहले ही इन बातों को समझ लें और इन चीज़ों से खुद को बचा लें, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। साथ ही किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, अक्सर धोखा वही लोग खाते हैं जो आंख मूंद कर दोस्तों पर भरोसा कर लेते हैं और दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, गैरों पर भरोसा कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको आंख मूंद कर भरोसा करने का इतना ही शौक़ है तो आप भगवान पर कीजिए, क्योंकि आपको वही है जो सीधी राह दिखाएंगे। भगवान हमेशा हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारा बुरा नहीं चाहते। हम भगवान से शेयर करेंगे तो हमारी समस्याएं भी कम होंगी और हमारा मन भी हल्का हो जाएगा, दिल हल्का हो जाएगा और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। ये बात आपने नोट की होगी। जब भी आपने भगवान से अपनी कोई बात शेयर की है या प्रार्थना की है तो आपके दिल में एक ठंडक सी मिलती होगी, आपका तनाव कम होता होगा। तो आपके लिए यही बेहतर होगा कि किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आप 4 बार सोच लीजिए और अपने भगवान पर आस्था बना लीजिए, उन पर विश्वास एक बार कर लीजिए। जो भी आप चाहते हैं फिर वो आपके ही अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि दोस्तों, एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ते। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो आपका मन हल्का होगा, आपका तनाव दूर होगा, क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमें समझते हैं और हमें हमेशा समझते रहेंगे। इसलिए हमें अगर शेयर करना है तो उनसे ही करें, या फिर देखिए, आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनसे शेयर करें जो आपके विश्वास के काबिल हों, जिन्होंने आपका विश्वास जीता हो। ऐसे लोगों से शेयर बिल्कुल ना करें जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा हो।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।